Hi, you're watching India TV News Digital. I'm your host Pavni Jain, and today we are in conversation with the hero, the villain, and the director for the upcoming film मर्द को दर्द नहीं होता. ये बाद में जानेंगे हम मर्द को वाकई दर्द होता है या नहीं होता है, बट सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत करेंगे और अभिमन्यु से हम ये जानेंगे कि आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में. लाइक कॉन्जेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन, ये मैंने तीन बार ये मैंने तीन बार रिहर्स किया था. तो ये इसका क्या मतलब है, मर्द को वाकई दर्द नहीं होता? हाँ, तो एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जहाँ आपके जो सेंसरी नर्व्स है, पेन सेंसरी नर्व्स, वो नम हो जाते हैं. तो आपको ना भूख लगती है, ना प्यास आती है और ना पेन फील होता है. तो इसके अलग वेरिएशन है CIPA, वो आप गूगल कर सकते हैं. मैं ज़्यादा इन डेप्थ जाना नहीं चाहता हूँ. पर सूर्या को ये डिज़ीज़ है और वो बचपन में दर्द महसूस नहीं करता है, पर समझने के लिए उसे एक्शन पिक्चर दिखाई जाती है. महेश जी, उसके जो आजूबा है, वो दिखाते हैं उसे. पर ये पिक्चर देखते देखते वो दर्द तो समझता है, पर साथ में मार्शल आर्ट्स भी सीख लेता है. और ये वो लड़का है जो आप सब में है, मुझ में है, इन में है, और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता है. तो कहीं ना कहीं आप अगर पिक्चर देखते देखते अपने आप को सूर्या में ढूंढेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और कहीं ना कहीं सूर्या आप में भी मिल जाएगा. That's interesting. So with emerging Indian cinema, we are giving importance to content driven scripts. So how do you come up with such unique and interesting ideas? आई डोंट नो यार, प्रॉब्ली द वे यू वायर्ड. अगर मतलब मैं तो चाहता था कि मैं सबसे कन्वेंशनल स्क्रिप्ट लिखूं और मेरी सारी फिल्में ग्रीन लाइट हो जाएं और सब मेरा फिल्म करने को रेडी हो जाए और इतनी स्ट्रगल करनी ना पड़े. तो आई थिंक इज़ द वे आई एम वायर्ड, एंड यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू द वे यू आर. तो शायद इसलिए ऐसी कोई स्क्रिप्ट निकली और बस लगा दिया सारा टाइम इसे बनाने में. पर क्योंकि थोड़ा अलग कंटेंट है, इंटरेस्टिंग कंटेंट है, तो आप बहुत टाइम से आप हैं बॉलीवुड में, बट दिस इज़ योर फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर. तो यही स्क्रिप्ट क्यों, मतलब आपको ऐसे नहीं लगा थोड़ा सटल रखना चाहिए या कुछ क्लीशेड या कुछ ऐसा? पता नहीं, वही मैं कह रहा था कि ऐसी वायर्ड हूँ और आफ्टर पॉइंट ज़िद भी हो जाती है कि अगर कोई चीज़ आप कोई करने नहीं देता तो आपको लगता है कि बस यही करूँगा अब. तो समहाउ आई थिंक आई जस्ट गॉट स्टक टू इट दैट वेज, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक reliving my childhood through a film, and I think that's no greater privilege than that. कोई आपको पैसे दे रहा है और लोग आ रहे हैं और आप एक टीम बन के उस चीज़ को रिलिव करने वाले हो, जो कि एक शेयर्ड चाइल्डहुड है हम सब की. तो कमाल बात है. मतलब आई डोंट नो, आई मीन बियॉन्ड बॉक्स ऑफिस, बियॉन्ड एवरीथिंग, मतलब ये जो अगर करने का मौका मिले मैं तो नहीं छोड़ूंगा. गुलशन की बात करें तो ही इज़ इंट्रोड्यूस इन द फिल्म एज द विलन, बट इन वन ऑफ द सीन्स इन द ट्रेलर इटसेल्फ ही इज़ टेलिंग हिज बैड बॉयज़ कि अच्छा ठीक है ना, इतना मत चिल्लाओ, रेजिडेंशियल एरिया है. तो ये कैरेक्टर क्या है, फ़नी है, हमें डरना चाहिए, इज़ ही अ विकेड पर्सन? डरना तो बिल्कुल चाहिए आपको. अब बट मैं ये भी आपको समझा दूं कि इस फिल्म में एक्चुअली मेरा द्वंद्व अभिनय है, मेरा डबल रोल है. तो ये भी मैं हूँ, तो दोनों जुड़वा भाई है. एक थोड़ा, हाँ, एक थोड़ा तो गलत रास्ते पे चल रहा है, एक का कोई रास्ता ही नहीं है. तो ऐसा है, दोनों भाइयों के बीच में बनती नहीं है. तो वैसी एक इंटरेस्टिंग सी एक मोड़ आ जाता है जब इन लोगों की ज़िंदगी भी इन दोनों की ज़िंदगी से टकरा जाती है. फिर क्या होता है, वो पिक्चर है बेसिकली. तो कमिंग टू दिस फिल्म एज योर डेब्यू फिल्म, हाउ डज इट मेक यू फील? Great to be associated with such a wonderful film, and moreover to the cast and crew that was involved in making the film. Really wonderful people that I've met, and I'm really grateful to all the effort that has been put, the passion that they all had in filming it. And I'm not talking about the 4 people that you end up seeing in interviews, but the 100 people that are there behind the scenes every single day, working 14, 16 hours to make our dreams come true and to get you the entertainment that you want. So in this film, Abhimanyu is performing stunts. He's doing action. There is comedy. There is dance. There is everything. I have two questions to ask you. One, इतना सब कुछ आपने कैसे कर लिया? Preparation क्या थी इसकी? And two, what did you leave for your next project? Like seriously? करके कर जाओ. ये तो हिंदी फिल्म हीरो का कर्तव्य है, मतलब कि वो बस मतलब जो बोलो वो करे.
मतलब पहले तो मतलब आजकल तो ठीक है, मतलब नहीं तो बेचारा अगर 80s 90s में लॉन्च हो रहा होता तो हॉर्स राइडिंग करनी पड़ती। मतलब क्यों घोड़ा चला रहे हो यार, मतलब हॉर्स राइडिंग। तो वो तो मतलब नहीं, बहुत मज़ा आया सब करते हुए। एंड आई मीन बचपन में आई सीन जैकी चैन, टॉम क्रूज, सैमो हंग, ब्रूस ली, सब अपने स्टंट्स करते थे खुद ही, तो उससे इंस्पायर्ड हूँ, वो पिक्चर देख के बड़ा हुआ हूँ। तो हाँ, आई wanted to do something different for myself and to prove it to myself, and had support from such a wonderful team that they kind of instilled that confidence that I can do it. और बहुत चीज़ें बाकी यार दूसरी पिक्चर के लिए, मैं थोड़ी चीज़ें बचा के रखा हूँ। बहुत प्रिपरेशन किया, सारे कास्ट ने, राधिका ने, गुलशन सर ने, मैंने कुछ 9 महीने तक लगातार हम लोग ट्रेनिंग करते गए। कैरेक्टर में बैठना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हम सब जो कैरेक्टर है उससे बहुत डिफरेंट है, वो अलग, ये अलग, ये अलग, वो अलग। तो होपफुली अभी आप इंटरव्यू देखेंगे, हम कैसे बात करते हैं, चलते हैं, हमारी आवाज़ सुन के जब पिक्चर देखोगे उसमें थोड़ा अलग होगा, तो और मज़ा आएगा। प्लीज़ टेक इट इन अ सपोर्टिंग वे, बट गुलशन जी, वी नो हिम लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर फॉर हिज कैरेक्टर्स, लाइक हंटर में जो उन्होंने किया, ये शैतान में किया। सिमिलरली राधिका भी बहुत फेमस हैं, चाहे उन्होंने टेलीविजन किया या पटाखा किया। व्हाट मेड यू थिंक दैट यू शुड टेक हिम इन दिस पिक्चर, कि उनमें ऐसी क्या खूबी लगी आपको? तो राधिका के तो सीरियल मैंने देखे नहीं थे, और पटाखा तब तक शूट नहीं हुई थी, वो तो फिल्म, हमारी फिल्म बनने के बाद शूट हुई। तो और गुलशन के साथ, गुलशन को तो मैं 10 साल से जानता हूँ, तो हंटर के बहुत पहले से मुझे पता है वो क्या कमाल कर सकते हैं। और सेम बात मैंने अभिमन्यु में देखी ऑडिशन में, और मुझे लगा कि वो कमाल कर सकते हैं, और सेम राधिका को जब देख के लगा कि वो कमाल कर सकते हैं। तो सब आई थिंक एक इक्वल फुटिंग पे है, कि कुछ लोगों ने अपना पोटेंशियल रियलाइज़ किया, और कुछ लोग मुझे पता है कि करने वाले हैं और कमाल करने वाले हैं, तो वो तो शो है। ये तो ऑफ कोर्स हम ट्रेलर से भी देख सकते हैं कि सभी कमाल कर रहे हैं अपने अपने कैरेक्टर्स में। गुलशन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये आपका सेकंड कोलैबोरेशन है विद हिम। राधिका और अभिमन्यु की तो हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है कि कैसे उन्होंने इन अ वे इनको बुली किया, कि इन्होंने पहले काम नहीं किया, उन्होंने टेलीविजन में किया। आपका इक्वेशन कैसा था इनके साथ? इनके साथ? ये सेकंड कोलैबोरेशन है, ये बाद में पता चला कि ये दमर उदम में ये भी था असिस्टेंट। हाँ, मुझे मालूम नहीं था ना, इसको नहीं, आई थिंक इसको पता था, ये बाद में पता चला कि हाँ हाँ, लेकिन वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी ज़्यादातर शूटिंग गोवा में हुई थी और इसका मुंबई शेड्यूल में था, जहाँ पे बहुत छोटा सा एक पोर्शन मैंने शूट किया था फिल्म के लिए, तो मैंने पता नहीं चला, बहुत लोग थे तो ये भी था उसमें। लेकिन इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, आई थिंक उससे एक, अरे तू भी था उसमें, अच्छा हाँ हाँ, ऐसे करके। बट आई थिंक जब मैं पहुंचा, इन लोगों के साथ मेरी शुरुआत हुई थी ट्रेनिंग से, तो राधिका और ये ऑलरेडी ट्रेन कर रहे थे, कुछ 6-7 महीने की ट्रेनिंग ऑलरेडी इनकी हो चुकी थी। तो फिर मैंने ज्वाइन किया, तो फिर मैंने देखा तो ये ऑलरेडी काफ़ी एडवांस लेवल पे ये लोग परफॉर्म कर रहे थे अपने जो स्टंट्स और ये जो मार्शल आर्ट्स और एक्रोबैटिक्स वगैरह वगैरह। तो आई हैड टू कैच अप एक्चुअली। सो मैं एक्चुअली कुछ वहाँ पे, मैं सीनियर हूँ, मुझे आता है ऐसा कुछ करने का मौका नहीं था, बिकॉज मैं देख रहा हूँ ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, आई एम लाइक, अरे ये मेरा मुक्का नहीं लग रहा है एक सही से, ये लोग 360 किक, 540 किक कर रहे हैं, मेरा एक मुक्का नहीं लग रहा बराबर से। या व्हाट इज़ हैपनिंग? सो आई हैड टू बी लाइक, आई थिंक वासन एक बार आया था और कुछ मुझसे करवा रहे थे, एंड आई थिंक वासन, वो उसके चेहरे से पता चल गया था कि वासन लाइक, ओ पता नहीं गुल्लू कैसे करेगा, पोटेंशियल है इसमें, मैंने सोच लिया, बहुत ज़्यादा सोच लिया था। सो इट वाज दैट, सो आई डिडंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू लाइक रियली शो ऑफ एंड टेल देम लाइक, है मैं सीनियर हूँ, मैं ये हूँ। सो ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई थिंक वी वेरी सून रियलाइज दैट ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए कि तू सीनियर है, ये सीनियर है, वो सीनियर है। वी हेल्प्ड ईच अदर, आई थिंक वेर एवर आई कुड हेल्प देम, आई हेल्प देम, सम प्लेसेस कॉन्शियसली, सम प्लेसेस अनकॉन्शियसली। इट्स अ टीम वर्क, कोई एक पिक्चर नहीं बना सकता है, ना वासन अकेले बना सकता है, ना मैं, ना ये, हम लोगों को मिल के काम करना होता है। बहुत सारे लोगों का परिश्रम और साथ चाहिए एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। तो वैसा एक माहौल था, आई थिंक वी वर, दैट्स व्हाट वी थॉट, वी नेवर ट्राई टू इवन अपस्टेज और एनीथिंग। आई एन्जॉयड वर्किंग विद देम। कई बार मेरे सीन्स भी नहीं होते थे, मैं बैठ के देखता था इन लोगों का परफॉर्मेंस, एंड आई एन्जॉयड, एंड आई एम श्योर दे ऑल्सो एन्जॉयड लाइक माई परफॉर्मेंस एंड वर्किंग विथ मी, और in scenes of mine that they happen to watch. So that was the spirit under which we worked.
अभिमन्यु, ऑल दी स्टोरीज दैट आर कमिंग आर दे एक्चुअली ट्रू? वो बोल रहे हैं उनको थोड़ा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि ये सेकंड कोलैबोरेशन है। राधिका की अलग स्टोरी है कि उनको पता नहीं था भाग्यश्री जी के बेटे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये मुंबई में कहावत है सुमड़ी में कुमड़ी इसका मतलब क्या होता है? समझाएगा ये मुंबई मैं क्या समझाऊं आपको करे ब्रो कुमड़ी में कुमड़ी मतलब निंजा टाइप, कि मतलब वो कहाँ है किसी को पता नहीं चलेगा, बट जब अटैक करना हो अटैक कर देगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम मुझसे ज़्यादा बात करे। दैट्स वो करेगा, वो हम देख पा रहे हैं ट्रेलर में। अच्छा, एक बात बताइए, या क्योंकि आपकी फर्स्ट फिल्म थी, भाग्यश्री मैम ने आपको कितना उन्होंने चूज़ किया आपके साथ बैठ के स्क्रिप्ट की फर्स्ट फिल्म में यही होना चाहिए? सर ने मुझे चूज़ किया, मैंने कुछ नहीं चूज़ किया। मॉम तो वेकेशन पे थी जब भी मैंने पिक्चर साइन की, उनको तो फ़ोन पे पता चला। तो ये उनके लिए सरप्राइज था। मेरी फोन पे नहीं पता चला, एक कबूतर आया, हाँ, कबूतर भेजा था मैंने। कबूतर के पैरों पे एक चिट्ठी, एक संदेशा। ये इसको मैं बहुत चिढ़ाता हूँ ऐसे, कबूतर कबूतर। ये इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, फिल्म के म्यूज़िक की बात करें जो कि करण कुलकर्णी जी ने दिया है, इसमें बहुत ही पेपी सॉन्ग्स हैं। इनफैक्ट दैट रपन रपी रैप, मुझे नहीं पता मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा कमेंट करिए, फिल्म के म्यूज़िक के बारे में। तो करण के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ पेडलर्स में, और जो हमने भी काम की थी साथ में, एक फिल्म जो कभी रिलीज़ नहीं हुई, इरोस के पास है, प्लीज़ इरोस रिलीज़ कर दो। और तो करण का पोटेंशियल भी सेम, मुझे पता था कि वो कमाल करने वाला है। और जब हम ये सॉन्ग के बारे में सोच रहे थे, हमें पता था कि ये सॉन्ग जो भी हमारा बचपन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन की कनेक्शन भले ही ना हो ग्रामेटिकली या मीटर वाइज या जैसे पोइट्री के थ्रू, बट एक फील के थ्रू वो पूरे इसका कनेक्शन होना चाहिए, जो कि है, जो कि हम फिल्म्स देखते थे, जो कि हमने सीरियल्स देखे होंगे या टीवी देखा होगा, जो भी वो कनेक्शन है वो सब हमने डाल दिया है इसमें। और गरिमा ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और ये सॉन्ग काफ़ी स्पेशल है। इसमें मतलब हमने मिलेनियल्स को, जिनको मुझे पता चला कि क्या जनरेशन जी बोलते हैं, तो मतलब मिस्टर इंडिया और शहनशाह और करण अर्जुन और इन बैक टू द फ्यूचर, इन सब से उनका कोई वास्ता नहीं है, बट हम फोर्स फीड कर रहे हैं उन्हें, एंड आई होप दे लव इट। ऑलरेडी लविंग इट, ट्रस्ट मी। शाउट आउट टू मेरा फेवरेट ट्रैक है तेरे लिए। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल ट्रैक, तो प्लीज़ गो लिसन टू इट ऑन आईट्यून्स, गाना सावन जो भी है। हाँ, रोमांटिक ट्रैक है और आप लोग को बहुत बहुत मज़ा आएगा। हाँ, थोड़ा दर्द भी है, एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू मी, तो प्लीज़ ट्राई एंड। तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा अभिमन्यु के मुंह से ही सुन लेते हैं ये वाला ट्रैक। नहीं, ये आप अगला प्रश्न नहीं। ओके, टीम एफर्ट। मेरे को बनना है तो गाना पड़ेगा। अब तू बना है ना, वो आँख बंद करके बस एकदम ये सब करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता था ऐसे हिंदी फिल्म का हीरो ऐसे ही बन जाऊंगा? लिपसिंग ऐसे ही बन जाऊंगा। ये लिपसिंग हाँ चलो डन। कौन सा वाला? तेरे लिए। मेरे को आता नहीं है गाना। हाँ, मेरे दोस्त ने लिखी है गाना, बट शांतनु ने लिखी है, शांतनु घटक, जिन्होंने तुम्हारी सुल्लू का वो भी गाना लिखा है, रफू ने कंपोज भी किया। कंपोज भी किया था। और कामाक्षी राय ने गाया है, बिग शाउट आउट। आपके क्वेश्चन को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए आगे निकल गए, कोई गाना नहीं गाने वाला। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि बिल्कुल आप कोई गाना ना गाए। थोड़ा सा रपन रपी रैप कर दीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि होली का माहौल है, ऐसे तेरे वो अच्छा है गाना। मैं तो बोल रहा हूँ सुधारने के लिए, यही खुद बोल रही है। रपन रपी नहीं, रपन रपी रैप, अंधेरी रातों में सुनसान राहों में रपन रपी रैप, यू बी रेडी विद आंखों का लेजर, रपन रपी रैप, अपने इसमें मैं तू ड्रैगन जमा कर, रपन रपी रैप, ये बंधन तो है प्यार का बंधन है। Amazing, really peppy. Coming to my very last question, this movie is releasing with Akshay Kumar's Kesari. उसके बारे में आप कुछ comment करना चाहेंगे? We love Akshay Kumar and please watch Kesari first and maybe Thursday all day, Friday all day, but Saturday Sunday से मर्द को दर्द नहीं होता देखने आ जाइएगा। उसके पहले भी आ सकते हैं। Well, that's a very honest answer. और जो मैंने शुरू में पूछा था, हम वहीं से वीडियो को ख़त्म करेंगे कि मर्द को वाकई दर्द होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है और होना चाहिए।
दर्द तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब जो इंसान है उसे दर्द होना चाहिए। तो पर दर्द के आगे जीत है। दर्द के आगे जीत है, बिल्कुल सही। तो थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल, एंड आई वुड से प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म which is releasing on March 21, and thank you for watching this video. For more amazing content, please log on to www.indiatvnews.com.